नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसका भाव मात्र 400 के आसपास दिखाई पड़ता है। और दोस्तों, मैंने इसको बहुत बार कवर किया था जब ये 300 के भाव पे था, और उसके बाद स्टॉक में 30 से 35% के आसपास मूवमेंट देखने को मिल चुकी है और धीरे धीरे गाइस अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बिलो 400 या फिर 500 के अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना है जिसके अंदर अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग हो और दोस्तों स्टॉक का बिजनेस अपने आप में मजबूत हो और कंपनी डेट फ्री हो, तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इसको सीरियसली ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज स्टॉक में आने वाले कल में बहुत मोमेंटम है। बिकॉज इसने इसके पहले भी एक ब्रेकआउट दर्ज किया था और उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो जी हाँ, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कौन से बिजनेस मॉडल हैं और क्या कंपनी करती है, सब कुछ क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक का जो नाम है उससे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक के प्रमोटर होल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक एक डेट फ्री है और इसको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जी हाँ, प्रमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करेगा। इस आप देख सकते हैं 74% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर ओन करते हैं। मतलब मार्केट में ज़्यादा माल अवेलेबल ही नहीं है। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, FIIs ने और DIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। और दोस्तों FIIs और DIS पिछले कुछ क्वार्टर की बात की जाए तो अपने स्टेक को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें दोस्तों, तो FIIs को जो स्टेक पहले 5% के आसपास था, अभी की बात की जाए तो वो 6% के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। और बात की जाए DIS की, तो गाइस DIS ने भी अपने स्टेक को काफ़ी बढ़ा लिया है। जो उनका स्टेक 6.33% था, अभी की बात की जाए तो 7.46% हो चुका है। और पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो पब्लिक के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटीज है। लेकिन दोस्तों पब्लिक ने लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया और स्टॉक के प्राइस में काफ़ी हमें तेजी देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें, तो गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों FIIs ने और DIS ने भी अपने स्टेक को प्रॉपरली टाइम टू टाइम बढ़ाया है और जिसके वजह से शेयर के प्राइस में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है। इस मैच को बहुत टाइम से कवर कर रहा था और दोस्तों जब ये 300 के भाव पे था, 330 के भाव पे था, 360 के भाव पे था, तब से गाइस मैं इसको लेके बहुत ही एग्रेसिवली कवर किया हूँ। ऑल्दो दोस्तों मैं हर एक स्टॉक को डेली कवर नहीं कर पाता हूँ बिकॉज इतने सारे स्टॉक्स हैं। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों, जो भाव है वो 400 के आसपास दिखाई पड़ रहा है और रिसेंटली गाइस इसने 400 का एक मेजर ब्रेकआउट दे दिया है। सर आप देखें स्टॉक में अभी तक की जो मूवमेंट हमें दिखाई पड़ी, जनवरी के महीने से स्टॉक ने 35% का रिटर्न डिलीवर किया है और अपने ही पीएस को डोमिनेट कर रही है कंपनी। स्टॉक का नाम क्या है आप देख सकते हैं कि निपॉन लाइफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नैम इंडिया के नाम से बहुत ही फेमस है। इसका कोड आपको नैम इंडिया से मिल जाएगा। ऑल्दो अगर आप देखें जब से हमें लिस्टिंग देखने को मिली है उसके बाद गिरावट, और दोस्तों कोरोना वायरस जब आया था उसके पहले स्टॉक ने एक नया हाई लगाने की कोशिश की थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था। मुझे अच्छे से याद है गाइस, ये स्टॉक का जो भाव है 250 के नीचे आ चुका था। इवन दोस्तों 220 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा था। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिली वैसे वैसे शेयर प्राइस में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से गाइस इसमें मेजर गिरावट देखने को नहीं मिल रही है और ये बार बार कोशिश कर रहा है कि 400 के ऊपर सस्टेन करे। और दोस्तों एक बार ये 400 के लेवल को सस्टेन करता है तो आने वाले कल में इसके लिए 500 का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, नैम इंडिया की बात कीजिए, आपको पता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करते हुए दिखाई पड़ती है। इसके जो पीयर से बात की जाए HDFC AMC या फिर UTI AMC मार्केट में आपको लिस्टेड देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से नैम इंडिया ने अच्छा खासा रनअप दिखाया है और धीरे धीरे ये अपने ब्रेकआउट के वर्ज पे है। आने वाले कल में गाइस इसमें और भी रैली संभावना हो सकती है बिकॉज नैम इंडिया की बात की जाए अपने आप में ही डेफरी कंपनी और ETF के नाम से दोस्तों ये बहुत ही फेमस कंपनी दिखाई पड़ती है। टॉप 5 AMC को अगर आप उठाएं तो गाइस उसमें आपको नैम इंडिया का नाम जरूर देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो उसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। नैम इंडिया की बात की जाए, वो पता है कि पहले इसका नाम रिलायंस निपॉन था। लेकिन दोस्तों रिलायंस से इस कंपनी ने क्या किया था, अपने स्टेक को बढ़ाया था और रिलायंस कंप्लीटली एग्जिट कर चुका है। लेकिन अभी की बात की दोस्तों, तो नैम इंडिया की बात की जाए तो निपॉन बहुत ही फेमस कंपनी है जापान की, आपको पता ही है। और गाइस ये क्या काम करती है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करते हैं। पता है कि आने वाले कल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना है और इसमें दोस्तों ETF पिछले कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो ETF में ये बहुत ही प्रबल कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बहुत ही अच्छे दावेदारी पेश करती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी का जो भविष्य है आने वाले कल में वो चलता ही रहेगा। बिकॉज बात की जाए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तो आने वाले कल में कभी खत्म नहीं होने वाला। और जिस हिसाब से बहुत लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश कर रहे हैं और दोस्तों सीधा स्टॉक मार्केट निवेश कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, जितने भी AMC वाली कंपनीज़ है उसमें और CDSL जैसे शेयर्स में काफ़ी हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में गाइस इसके अंदर ग्रोथ तो काफ़ी हमें दिखाई पड़ जाती है। एक बार मार्केट कैप देख लेते हैं, कंपनी कितनी की मार्केट कैप ओन करते हैं। अगर आप देखें 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हमें शेयर्स इनको मिल रहे हैं। अगर आप देखें 4th ट्रेन का स्टॉक है और आपको मिल रहा है 400 के आसपास। तो जल्दी दोस्तों ये अपने ब्रेकआउट के वर्ज पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। मैं आपको चार्ट में भी कंडीशन दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी का जो ROCE है
और जो ROE है बहुत ही शानदार है। ROC के बारे में डिस्कस करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो गाइस वो 30% के आसपास है, जो अपने आप में ही टॉप क्लास है। बात की जाए ROE की तो 23% के आसपास है, जो अपने आप में ही 20 के ऊपर बहुत अच्छा होता है। और कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, कंपनी डेट फ्री है। और दोस्तों कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो हमें 10 दिखाई पड़ जाता है। सर आप देखें तो कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और 2019 की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले थे, जिसके वजह से सबके सेल्स डिक्लाइन हुए थे। और उसके बाद वो पता है कोरोना वायरस ने दस्तक दी, जिनके सेल्स में काफ़ी इंपैक्ट पड़ा। और सिर्फ इनके ही नहीं बल्कि दोस्तों जितने भी AMC वाली कंपनी है उसमें काफ़ी हमें एक प्रेशर देखने को मिला था। वो पता है कि AMC वाली कंपनी बहुत ही आधे भाव पे ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अगर आप देखें तो फिर से जो इन्फ्लो हमें देखने को मिल रहा है और कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल, अगर आप देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो टाइमली बढ़ रहे हैं। जो पहले कितने थे 400 करोड़, अभी की बात किया जाए तो बढ़ के कितने हो चुके हैं 650 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो ये दोस्तों ये कंपनी का जो प्रॉफिट है टाइमली हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। ऑल दो रेवेन्यू की बात की जाए तो उसमें अभी भी डेंट है, लेकिन आने वाले कल में जैसे इकोनॉमी खड़ी होगी, लोगों का जो इंटरेस्ट फिर से म्यूचुअल फंड में आएगा, वैसे वैसे गाइस जितनी भी AMC वाली कंपनीज हैं उसमें हमें अच्छी खासी तेजी दिखने की उम्मीद है। हाल फिलहाल में ही हमें लिस्टिंग देखने को मिली है। और अब देखें अगर तो सेल्स ग्रोथ जैसे बताया तो डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब पता है कि एक बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ था, फ्रैंकिन का जो कांड हुआ था, इसके वजह से बहुत ज़्यादा AMC में प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद तो धीरे धीरे कंपनी ट्रैक पे देखने को मिल रही है। ऑल ओवर अब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो हमें प्लस में देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के जो अदर फाइनेंशियल्स है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। कंपनी एक कैश रिच भी है, मैं दिखाऊंगा दोस्तों आने वाले कल में। लेकिन अगर आप देखें तो इधर पे स्टॉक के प्राइस में हमें ठीक ठाक साइज देखने को मिल रहा है, 20 से 25% के आसपास इस कंपनी ने ओवर द लास्ट 3 ईयर्स पैसे बना के दिए हैं। और कंपनी का जो ROE है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे हमें एक फ्लैट देखने को मिल रहा है, जो 20% के आसपास, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। अब देख लेते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के पास अगर आप देखें तो जो हिसाब से मार्केट कैप ये ओन करती है उस हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी के रिजर्व में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिल रही है। अभी की बात की जाए तो कंपनी के पास 1900 करोड़ के आसपास रिजर्व है। और बात की जाए कंपनी के ऊपर एक ही बॉरोइंग नहीं है, बिकॉज ये सब कंपनी को चलाने के लिए स्किल की आवश्यकता होती है, बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। और जिसकी वजह से गैस यही सब कंपनी लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकती है। बस लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके पहले अगर आपने देखा होगा नैम इंडिया को मैंने बहुत बार कवर भी किया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें एक चाल देखने को मिल रही है। ऑल्दो आप देखें तो थोड़ा सा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू HDFC AMC, लेकिन अपने आप में ही एक अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले इसने 439 का हाई लगाने की कोशिश की थी, फिर से गैस गिर के आप 380 के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद फिर से गैस एक रिवर्सल हो रहा है। और इस बार अगर रिवर्सल कामयाब होता है तो जी हाँ दोस्तों, अपने जो ऑल टाइम हाई है इसको ये तोड़ने की कोशिश कर सकती है और उसके बाद एक नया हाई लगा सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप इसको ट्रैक करते हैं तो आराम से इसको ट्रैक करें और धीरे धीरे चाहें तो इसमें पोजीशन ट्रिगर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अभी की बात की जाए RSI तो भाई 60 के ऊपर है। मनी फ्लो इंडेक्स में भी काफ़ी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, जो कितने हो चुके हैं 70 के आसपास। अगर आपको पोजीशन बनाना है तो हो सकता है कि 400 के नीचे एक बार डिप देने की कोशिश करें। तो गाइस बिलो 400 हर एक डिप लॉन्ग टर्म के लिए बाई हो सकता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप देखें स्टॉक के प्राइस में एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और वीकली चार्ट की बात की जाए तो काफ़ी बुलिश हुआ है। आपको मैंने चार्ट भी दिखाया कि कैसे भाग रही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। हो सकता है कि आने वाले कल में एक ब्रेकआउट दे दें। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है गाइस कि आने वाले 1-2 महीनों में ये 500 के आसपास जाने की कोशिश कर सकती है। और बात की डाउनसाइड की तो गैस 400 के नीचे मिलता है और 370 के आसपास इसको बहुत ही सपोर्ट है। तो गैस इधर पे और बिलो 400 380 के आसपास एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डेट फ्री कंपनी, अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग है। आप चाहें इसको ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग रन में गैस ये कंपनी बहुत ही महंगी बन सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। Thanks for watching friends. God bless you all.